सो गाइस ये है iQOO का न्यू स्मार्टफोन iQOO G7 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये 21 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला था, बट अब 21 मार्च से इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट रहेगा। मैंने पहले इस फोन को लेकर कहा था कि अंडर 20,000 का यह वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है, और अब इस फोन के अंदर जो भी चीजें हमें देखने को मिल रही है उससे ये कंफर्म भी होता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 20,000 का। काफी अफोर्डेबल प्राइस पे ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है दोस्तों। 18,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो बेझिझक आप इस फोन को खरीद सकते हो, बट उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको ये भी कहा है कि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है, और इस फोन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी गई है, ऑफर्स वगैरह यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, साथ में प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर बॉक्सी टाइप का डिजाइन दिया गया है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इस फोन को फ्लैट रखा गया है और काफी स्लिम एंड स्लिक सा यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है। दो कलर में इसको लॉन्च किया गया है। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये फोन आता है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर एक एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है जो कि फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से जब भी आप फोन को हाथ में लेते हो तो काफी हैंडी फील होता है, ग्रिप काफी अच्छी मिलती है। बाकी फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बाकी टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स एंड चिन एवरेज हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जो स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7.8 mm का थिकनेस दिया गया है और 174 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर 6.38 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। एमोलेड पैनल के साथ आता है जहां पे HDR10+ वगैरह के सपोर्ट दिए गए हैं। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे या फिर मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और हाँ, डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। बाकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ से भी आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो स्पेसिफिकेशन वाइज काफी अच्छी है। वैसे ये डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करता है, तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे आप HDR में कंटेंट स्ट्रीमिंग कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगी। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 920 की ताकत दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी पावरफुल प्रोसेसर है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग। 6 nm पर वेस्ट है, 2.6 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 4,70,75,000 के करीब ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो लोग BGMI खेलना पसंद करते हैं या फिर COD खेलना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। और BGMI में इस फोन से आप मीडियम टू वेरी हाई सेटिंग पे काफी आराम से गेमिंग कर पाओगे। इसके अलावा PUBG न्यू स्टेट में 90 FPS की आपको ग्राफिक सेटिंग मिल जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। वैसे बेटर गेमिंग करने के लिए यहाँ पे मोशन कंट्रोल भी दिया गया है। और वैसे भी iQOO के फोन बेसिकली परफॉर्मेंस को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिया गया एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो रहेगी वो भी इस फोन की काफी अच्छी होगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं एंड FunTouchOS 13 के ऊपर रन करता है, जहाँ पे आपको ब्लॉट स्पेयर भर भर के मिलेंगे, लेकिन आप इसे डिलीट कर सकते हो। वैसे iQOO ने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन के साथ आपको 2 साल के OS अपडेट मिलेंगे एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, इससे कुछ लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एक डिसेंट बैटरी मिलती है। 4500 mAh की बैटरी दी गई है, बट प्रोसेसर 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, मतलब काफी पावर एफिशिएंट है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे देगा। बाकी इसकी फास्ट चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक भी देखने को मिलते हैं और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे
दिया गया है, बट डेडिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 6 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बट स्पीकर सिर्फ एक ही दिया गया है। लेकिन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर IP54 का सर्टिफिकेशन मिलता है। अब अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कैमरा दिए गए हैं। अच्छी चीज है कि यहाँ पे कोई भी फालतू के सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर एक कैमरा ही रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे OIS का सपोर्ट दिया गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस फोन से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे, जो कि जनरली 20,000 के नीचे वाले फोन में हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। बाकी दूसरा कैमरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि एक मैक्रो सेंसर है। सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है, जिसे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, बट इससे बेटर किया जा सकता था अल्ट्रा वाइड सेंसर देखिए। बाकी इसके अंदर HDR, पैनोरामा, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड, व्लॉग मोड जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 6GB 128GB उसकी प्राइस 18,999 रखी गई एंड सेकंड मॉडल को 19,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 19 और 20,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे HDFC बैंक के कार्ड के ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों के ऊपर 1,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 17,500 रुपये में खरीद सकते हो और सेकंड मॉडल को 18,500 रुपये में। और इस प्राइस पे सच में दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक किलर डील है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो। 21 मार्च से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर भी आपको 2-3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2-3 यहाँ पे कमियां भी दी गई है। और अब चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। स्पेसिफिकेशन वाइज दोस्तों इसका डिस्प्ले लाजवाब है। एमोलेड स्क्रीन दी गई है, 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ये सारी चीजें अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी 2023 में और 20,000 रुपए वाले फोन में, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। वैसे देखा जाए तो ये चीज कुछ लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों को पंच होल डिस्प्ले काफी अच्छा लगता है। और बेजल्स और चिन्ह यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो पतले तो मैं नहीं कह सकता, एवरेज है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस डिसेंट रहेगा, जबकि बेटर किया जा सकता था। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके कैमरा सेटअप में। मेन कैमरा अच्छा है और काफी अच्छे फोटोज निकाल कर भी देता है, बट लो लाइट फोटोग्राफी को इससे थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। OIS के साथ आता है, काफी अच्छी चीज है, बट प्रॉब्लम ये है कि 20,000 रुपए के फोन में हमें एक 2 मेगापिक्सल का सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सेंसर ही मिल रहा है, जबकि इस प्राइस पे किसी भी फोन के पास हम देखते हैं तो ज्यादातर फोन में हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलते हैं। तो iQOO को भी यहाँ पे कम से कम अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर करना पसंद करते हैं तो उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। एंड तीसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके स्पीकर में। यहाँ पे सिंगल एक ही स्पीकर दिया गया है, जबकि इस प्राइस पे किसी भी फोन के पास अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट काफी सारे फोन तो ऐसे हैं जो कि 15,000 रुपए के अंदर में ही हमें स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड करता है। तो iQOO को भी यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी जो भी चीजें इस फोन के अंदर दी गई है वो काफी अच्छी है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।